चरचर मिक्स करके उसको करी पत्ता राइस से मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी और उसके बाद टमाटो केचप और हरा मिर्चा डाल दूँगी। चाय खाऊँ आधा घंटा उसके बाद लंच बनाऊँगी। प्याज लग रहा है सबसे पहले चाय चीनी दूध डाले ये दोस्तों अभी 6:17 हो रहा है। मैं वॉकिंग करने लाइट खत्म है से मतलब मैं चाय बैठाई हूँ बाहर में ज़्यादा देर में बैठी। बादल किया है बट बहुत ज़्यादा मौसम में स्वेटिंग है, पसीना चल रहा है, हवा नहीं चल रहा है। अब गुम किया हुआ है मौसम, गुम किया मीन्स हवा नहीं चल रहा है। तो चाय बनाने बैठे हुए दिखा रहे। चलो चलती हूँ, सीढ़ी पर बैठूंगी, अंदर जाऊंगी। मक्खी बहुत ज़्यादा है, बल्कि कुर्सी से ज़्यादा मेरे को सीढ़ी पर कंफर्टेबल लगता है। बाहर मेरा आजकल आंटी जल्दी आ जा रही है तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इनका रूटीन कंटिन्यूस रहे ना तो ठीक रहेगा कि अपना 8 o'clock तक काम करके चली गई तो मेरा किचन टोटल साफ़ सुथरा रहा। केवल बर्तन अरेंज की मैं, फिर अपना कुकिंग मतलब नहाने चली गई तो मेरे लिए भी टाइम सेव हुआ। अच्छा लगता है क्योंकि फिर मैं बहुत एक तो है कि आपको लेट आप घर में झाड़ू भी लगना चाहिए तो सुबह में लगना चाहिए। अब लेट फिर सारा कुछ लेट होता है, सारा समझिए कि निगेटिविटी हो रही है। कल मैं बताई ना आप लोगों को कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रही हूँ, बट हमेशा कलेश आपस में। कोई तो एक्स्ट्रा परिवार है नहीं, बट आपस में सभी गुस्सा में रहते हैं। कलेश हो रहा है, सभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मतलब बच्चे लोग भी चिढ़ा रहे हैं, मैं भी चिढ़ा रहे, हस्बैंड भी चिढ़ा रहे, आपस में सारे झगड़ा करें। ये सब निगेटिविटी को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र के घर में एनी टाइम कलेश तो कुछ न कुछ है, निगेटिविटी ही होता है। परेशान कर दिया मुझे। तो सब कुछ है कि कभी मैं इतना नहीं मानती थी, लेकिन अब जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ
अब लगता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ मैं खुद से अपना काम करती थी ना, तो मैं रात में ही क्या करती थी कि बर्तन वर्तन वाश करके किचन पूरा समेट ली। किचन में ऐसे भी कहा गया कि लक्ष्मी जी का वास्ता है रात में बर्तन वर्तन आप अपने हाथ, वो कोई नहीं करेगा क्योंकि हाउसमेट लोग तो भाई मॉर्निंग में ही आएंगे। तो मैं अपना बता रही कि जब मैं खुद से करती थी तो मैं सोचती थी कि सुबह में नहीं हो पाता है, तो मैं रात में थोड़ा सा पेन लेती थी, बर्तन वाश करके किचन से मेरा कभी कभी तो मैं करती थी कि सुबह मुझे पोछा झाड़ू नहीं लगाना पड़े, तो क्या करती थी कि मैं रात में ही सोने से मैं झाड़ू पोछा सब करके समेट के रहती थी, तो पूरा क्लीन हो गया। हाँ, फिर सुबह बासी हुआ ना उठने पर, तो एक बार फिर ऐसे उतना मेहनत नहीं हुआ, एक बार उठाई मैं मुँह पर और पूरा मुँह पर से पूरा पूरा रूम में मुँह पर से पोछा कर दी। तो मतलब हो जाता थोड़ा सा बर्डन, फिर धीरे धीरे बच्चा लोग थोड़ा सा हो के ना तंग करने वाले, तो आधा तो एनर्जी लॉस ऐसे ही हो जाता है, ऊपर से आपको शरीर में जान नहीं रहती है बच्चों लोग को काम करते करते स्ट्रेस से भी आपको बहुत सारे शरीर में चेंजिंग होते रहता है, प्रॉब्लम होते रहता है। तो इसीलिए कि बाप रे बहुत मक्खी काट रहा है, चलो उधर सब वॉकिंग कर कर के सब आ रहे हैं। चिड़िया बोल रहे हैं। मैं तो अलार्म लगाई थी 4 o'clock, 3 अलार्म लगाई थी 4 o'clock, 4:30 और 4:45, बट तीनों में से कोई अलार्म नहीं सुनाई पड़ा। पता है क्यों? पिलो के नीचे रखी तो दब गया होगा आवाज़, और मेरे को गलती एक्चुअली बगल में टेबल है ना, तो टेबल पर पानी इस बच्चा लोग गिरा दिया है, तो मतलब सुबह में मतलब जैसे कि भीगा रहता है, तो उस पर है कि साइड में रखूँगी तो लगता है कि फ़ोन में नमी ना आ जाए, साइड में ड्राई है तो इसीलिए फिर मेरे को लगता है कि इसीलिए प्रिकॉशनरी बैग, बट मुझे लगता है कि साइड में ही रखना पड़ेगा, एक तो सेफ्टी पर्पज़ से, और दूसरी बात है कि साइड में रहे हिल रहा है मोबाइल, साइड में ओहो मक्खी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इनकन्वीनियंस, साइड में रहेगा तो आवाज़ भी सुनाई पड़ेगा। और सोच रही कि कुछ जैसे टोकरी कोई चाबी है बंद करके आती ना कि किसी का नींद ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि बच्चा लोग बड़ी मुश्किल से सोया है, दिन भर आप लोग देखते ही हैं कि तंग करता है कितना लाइव स्ट्रीम में, और हस्बैंड जी भी सोए हैं, तो बिना वजह किसी को नींद डिस्टर्ब कहेंगे दरवाज़ा लगाने के लिए तो फिर सब बारी बारी से उठ जाएगा बच्चा लोग, फिर सब बदमाशी करेगा। सुबह सुबह क्या करना है उन लोग को? हाँ, स्कूल तो भाई ओपन होगा तो भाई 6:30 उठना ही है इन लोग को, 6:30 से स्कूल है तो कम से कम 5 o'clock तो उठना ही है, नहीं तो 5:30, तो वो तो भाई जानबूझ कर तो उठना ही है, बट अभी से क्या, इसीलिए मैं बंद करके आ जाती हूँ कि अपना आराम से बाहर बैठो और अपना फिर जब मन किया इनकन्वीनियंस लगा तो अंदर चली जाऊँ, क्योंकि फिर कभी कभी एकदम बंद करने बोली फिर बंद करके सो गया, फिर मैं दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, अंदर सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर के जैसे पंखा कूलर की आवाज़ में, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बंद करके आ जाती हूँ। मैं जैसे उठी हूँ ना फेस धोई हूँ, बस डायरेक्ट बाहर आ गई हूँ, बाल बिखरे बिखरे, और सुबह सुबह कौन देखता है, तो बाल भी जैसे जैसे है, क्योंकि कितना मक्खी आ रहा है। बाप रे बाप पसीना भी। ज़िंदगी से मैंने लेसन एक सीखा है कि अपने आप में बिजी रहो, खुश रहो अपने आप में। आप खुश रहोगे ना तो भगवान भी, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे खुश रहे, हम लोग भी चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे खुश रहे। क्यों आजकल मैं स्ट्रेस में थी कि मेरे बच्चे चिड़चिड़ाते हैं,
रोते हैं, बीमार रहते हैं, तो हम लोग को दुःख होता है ना। वैसे हम लोग भी अगर दुखी होंगे तो हम लोग के पेरेंट्स तो दुखी होंगे ही, और साथ ही साथ भगवान जो मेन पालन करता है उनको दुख भी होगा। भगवान को भी लगेगा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कि हमें ऐसा हर हालत में खुश रहना चाहिए। तो मैंने खुश रहना सीख लिया है। ये रेड कलर का है ना बीच में, वो रेड कलर का है ना, वो ये जिम है। ऐसे मतलब वाकई नज़दीक ही है, यहाँ से दिख रहा है नज़दीक, बट थोड़ा सा घुमा हुआ रास्ता है। आज काफ़ी दिनों पे चेयर पर बैठे, टूटा हुआ चेयर है, बच्चा लोग तोड़ दिए थे। क्योंकि यहाँ पर नेबर्स रहते थे ना, जहाँ पर बैठे हो ना बालकनी में, नेबर्स का बालकनी है यहाँ पर। तो अपना अच्छा नहीं लगता है ना, विंडो खुला रहता है। हम मतलब अर्ली मॉर्निंग में आती थी ना, जैसे विंटर में, तो सब लोग अंदर सोए हैं तो यहाँ पर बैठ जाती थी, अंधेरा रहता था। अभी अच्छा नहीं लगता है ना, आज उन लोग लगता है कि छुट्टी गए हैं, फेस्टिवल है सब, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। और नहीं बैठने का कारण ज़्यादा देर रहता था कि मैं मोबाइल अंदर छोड़ कर आती थी, तो फिर अंदर जाकर मोबाइल लेना होता था। बहुत अभी बादल किया है, लेकिन अभी मानसून आया नहीं, बारिश नहीं हुआ, मक्खी उड़ रहा है। वॉकिंग कर ली, ज़्यादा देर नहीं की, 14-15 मिनट कर ली। एकदम गर्मी से पसीना पसीना होने लगी तो मैं बैठ गई। और कई चिड़िया चहचहा रहा है, बाहर का मैं दिखाती हूँ। जिसके ऊपर वाला छत पे रहती थी, तो आप लोग ये सब का व्यू दिखता था, दिखाती हूँ। पीछे का बैकग्राउंड दिखता था आप लोग ना, अमरूद का पेड़ है, अमरूद लगा हुआ है कच्चा कच्चा। उधर का भी आप लोग को दिखा देती, जब छत पर मैं वॉकिंग कर रही थी, इसके ऊपर अच्छा करते लकड़ी है। चलो बैठती हूँ सीढ़ी पर, चेयर पर बैठती हूँ। ऑलमोस्ट वॉकिंग हो गया है। पीछे का देखो, जब पिछली बार मैं छत पे, ऊपर वाले छत पर रहती थी, आप लोग को पीछे का बैकग्राउंड दिखता था। इडली सांभर चटनी मैं खाती हूँ, फिर चाय। इडली बना दी गई, मैं नहा कर आ गई। इडली चटनी और सांभर, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और मैं पसीना पसीना हो गई हूँ, जा रही हूँ कपड़ा बदलने।
बदलूँगी, नाइटी वाइटी चेंज करूँगी, चेहरा धो के। यहाँ तो पानी आ रहा होगा, रनिंग वाटर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा देर पहले रनिंग वाटर था तो टंकी का पानी, स्टोरेज वाटर भी ठंडा ही होगा। जा रही मैं, पूरा नहा लूँगी और नाइटी बदल के एक चाय लेकर बैठूँगी। और इडली तो अभी गर्म है, बट चाय के साथ सांभर नहीं लूँगी अभी, एक चाय के साथ एक इडली और चटनी लूँगी सब में। बच्चे का तो मॉर्निंग में खाएंगे। चटनी है, चना दाल और मूंगफली का चटनी। सांभर बन गया है। भाप से लगा रहा है। इसमें इडली है। जय हिंद दोस्तों, मैं कशिश कंगना, देखो ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी 7 से ज़्यादा हो रहा होगा शाम का। और तो देखो मैं क्या बना रही हूँ, झटपट का इडली, टेस्टी एंड फास्ट एंड हेल्दी। और मेरा फेवरेट है, अब तक का सबसे फेवरेट डिश है मेरे को इडली सांभर। अगर सांभर ना भी मिले तो चटनी के साथ, बट मैं सांभर भी बनाई हूँ। और देखो सांभर के लिए जो भी मेरे पास ऐसा स्पेशल इसके लिए सब्जी नहीं है, बस मेरे पास था 2 भिंडी था, 1 बैगन था, 4 मीडियम प्याज था। यही सब को मैं फ्राई कर दी हूँ, बैगन, प्याज और भिंडी, और इसको फ्राई कर दी तो सांभर में इसको मिक्स कर दूँगी। करी पत्ता से छौंकी थी, करी पत्ता, लाल मिर्च से छौंकी थी, और सांभर मसाला जो भी था, थोड़ा सा सांभर मसाला था उसको डाल दी। और इमली है, इमली को मैं पानी में फूले डाल दी हूँ, पानी में भिगो दी हूँ, वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसका बीज हटा के और इमली का पल्प को स्मैश करके उसमें सांभर में डाल दूँगी तो थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, क्योंकि टमाटर से कोई फ़ायदा नहीं, वो खड़ा रह जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो सफिशियंट मात्रा में खट्टा के लिए मैं इमली ही डाली हूँ, भिगोई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इमली है, ये इमली है, ये सीड। ऐसे तो इमली का बीज निकाला हुआ मिलता है इमली, बट इसमें बीज वाला है। ये घरेलू देसिया इमली है, घर से मम्मी भेजी थी। इसमें है कि बीज है, तो इसलिए इसको जितना देर भिगो दूंगी ना, तो भिगो दी ना तो इसको हाथ से स्मैश करके इसका बीज देखो निकल जाएगा। और इसके पल्प इसको डाल दूंगी। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको। और ये देखिए चना दाल का चटनी, थोड़ा सा मूंगफली और चना दाल का चटनी, चना दाल और मूंगफली को रोस्ट की, और फिर इसमें जो भी है इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के और करी पत्ता, लाल मिर्च से छौंक दी। राइस से पतला ही बनाई हूँ। तो ये हो गया चटनी। ये चाय के साथ भी हो जाएगा, डिनर में भी, जिसको एक्स्ट्रा भूख लगेगा डिनर में भी खा लेंगे। सफिशिएंट इडली बना रही हूँ, बट चाय के साथ ही, अभी तो टाइम ऑफ हो रहा है तो चाय के साथ ही सफिशिएंट हो जाएगा। और बचा इडली लोग डिनर में खा लेंगे। और मैं इधर बैठाई हूँ, पानी बैठाई हूँ भगोने में इडली के लिए, बना के फिर मैं हटूंगी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इतना बोले तो बड़ा संतुष्टि हो जाता है ना। अभी शाम का टाइम हो गया है, 7 बजने वाला है, 7 से ज़्यादा हो रहा होगा। तो मैं देखो डिनर में आज क्या बना रही हूँ, आज चटपटा, हेल्दी एंड टेस्टी एंड सुपाच इडली, झटपट इडली, सांभर एंड चटनी। तो चटनी तो बना ली, सांभर भी मेरा बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है, बट
चीनी दूध डाली खोलेगा। जी दोस्तों, अभी 6:17 हो रहा है। मैं वॉकिंग कर ली, लाइट खत्म है से। मतलब मैं चाय बैठाई हूँ बाहर में, ज़्यादा देर में बैठी। बादल किया है बट बहुत ज़्यादा मौसम में स्वेटिंग है, पसीना चल रहा है, हवा नहीं चल रहा है। अब गुम किया हुआ है मौसम, गुम किया मीन्स हवा नहीं चल रहा है। तो चाय बनाने बैठे हुए दिखा रहे चाय। चलो चलती हूँ, सीढ़ी पर बैठूंगी, अंदर जाऊंगी, मक्खी बहुत ज़्यादा है। बल्कि कुर्सी से ज़्यादा मेरे को सीढ़ी पर कंफर्टेबल लगता है। तो बाल मेरा आजकल आंटी जल्दी आ जा रही है तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इनका रूटीन कंटिन्यूअस रहे ना तो ठीक रहेगा कि अपना 8 o'clock तक काम करके चली गई तो मेरा किचन टोटल साफ़ सुथरा रहा। केवल बर्तन अरेंज की मैं, फिर अपना कुकिंग मतलब नहाने चली गई तो मेरे लिए भी टाइम सेव हुआ। अच्छा लगता है क्योंकि फिर मैं बहुत एक तो है कि आपको लेट आप घर में झाड़ू भी लगना चाहिए तो सुबह में लगना चाहिए। अब लेट फिर सारा कुछ लेट होता है, सारा समझिए कि निगेटिविटी हो रही है। कल मैं बताई ना आप लोगों को कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रही हूँ, बट हमेशा कलह कलेश आपस में। कोई तो एक्स्ट्रा परिवार है नहीं, बट आपस में सभी गुस्सा में रहते हैं, कलह कलेश हो रहा है, सभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मतलब बच्चे लोग भी चिढ़ा रहे हैं, मैं भी चिढ़ा रहे, हस्बैंड भी चिढ़ा रहे, आपस में सारे झगड़ा करें। ये सब निगेटिविटी को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र के घर में एनी टाइम कलह कलेश तो कुछ न कुछ है, निगेटिविटी ही होता है। परेशान कर दिया मुझे। तो सब कुछ है कि कभी मैं इतना नहीं मानती थी, लेकिन अब जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ तब लगता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ। मैं खुद से अपना काम करती थी ना तो मैं रात में ही क्या करती थी कि बर्तन वर्तन वाश करके किचन पूरा समेट ली। किचन में ऐसे भी कहा गया कि लक्ष्मी जी का वास्ता है रात में बर्तन वर्तन, तो आप अपने हाथ, वो कोई नहीं करेगा क्योंकि हाउसमेट लोग तो भाई मॉर्निंग में ही आएगी। तो मैं अपना बता रही कि जब मैं खुद से करती थी तो मैं सोचती थी कि सुबह में नहीं हो पाता है तो मैं रात में थोड़ा सा पेन लेती थी, बर्तन वाश करके किचन समेट। कभी कभी तो मैं करती थी कि सुबह मुझे पोछा झाड़ू नहीं लगाना पड़े तो क्या करती थी कि मैं रात में ही सोने समय झाड़ू पोछा सब करके समेट के रहती थी तो पूरा क्लीन हो गया। हाँ, फिर सुबह बासी हुआ ना उठने पर तो एक बार फिर ऐसे उतना मेहनत नहीं हुआ, एक बार उठाई मैं मुँह पर और पूरा मुँह पर से पूरा पूरा रूम में मुँह पर से पोछा कर दी। तो मतलब हो जाता थोड़ा सा बर्डन, फिर धीरे धीरे बच्चा लोग थोड़ा सा हो के ना तंग करने वाले तो आधा तो एनर्जी लॉस ऐसे ही हो जाता है। ऊपर से आपको शरीर में जान नहीं रहती है, बच्चों लोग को काम करते करते स्ट्रेस से भी आपको बहुत सारे शरीर में चेंजिंग होते रहता है, प्रॉब्लम होते रहता है। तो इसीलिए कि वहाँ पे बहुत मक्खी काट रहा है। चलो उधर सब वॉकिंग कर कर के सब आ रहे हैं। चिड़िया बोल रहे हैं। मैं तो अलार्म लगाई थी 4 o'clock, 3 अलार्म लगाई थी 4 o'clock, 4:30 और
4:45 बट तीनों में से कोई अलार्म नहीं सुनाई पड़ा। पता है क्यों? पिलो के नीचे रखी तो दब गया होगा आवाज़। और मेरे को गलती एक्चुअली बगल में टेबल है ना, तो टेबल पर पानी इस बच्चा लोग गिरा दिया है। तो मतलब सुबह में मतलब जैसे कि भीगा रहता है, तो उस पर है कि साइड में रखूँगी तो लगता है कि फ़ोन में नमी ना आ जाए, साइड में ड्राई है तो इसीलिए फिर मेरे को लगता है कि इसीलिए प्रिकॉशनरी बट मुझे लगता है कि साइड में ही रखना पड़ेगा, एक तो सेफ्टी पर्पज़ से, और दूसरी बात है कि साइड में रह हिल रहा है मोबाइल, साइड में ओहो मक्खी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इनकन्वीनियंस। साइड में रहेगा तो आवाज़ भी सुनाई पड़ेगा। और सोच रही कि कुछ जैसे टोकरी कोई चाबी है बंद करके आती है ना, किसी का नींद ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि बच्चा लोग बड़ी मुश्किल से सोया है। दिन भर आप लोग देखते ही हैं कि तंग करता है कितना लाइव स्ट्रीम में। और हस्बैंड जी भी सोए हैं, तो बिना वजह किसी को नींद डिस्टर्ब कहेंगे दरवाज़ा लगाने के लिए तो फिर सब बारी बारी से उठ जाएगा बच्चा लोग, फिर सब बदमाशी करेगा। सुबह सुबह क्या करना है उन लोग को? हाँ, स्कूल तो भाई ओपन होगा तो भाई 6:30 उठना ही है इन लोग को। 6:30 से स्कूल है तो कम से कम 5 o'clock तो उठना ही है, नहीं तो 5:30। तो वो तो भाई जानबूझ कर तो उठना ही है, बट अभी से क्या, और इसीलिए मैं बंद करके आ जाती हूँ कि अपना आराम से बाहर बैठो और अपना फिर जब मन किया इनकन्वीनियंस लगा तो अंदर चली जाऊँ, क्योंकि फिर कभी कभी एकदम बंद करने बोली फिर बंद करके सो गया, फिर मैं दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, अंदर सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर के जैसे पंखा कूलर की आवाज़ में, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बंद करके आ जाती हूँ। मैं जैसे उठी हूँ ना फेस धोई हूँ, बस डायरेक्ट बाहर आ गई हूँ, बाल बिखरे बिखरे, और सुबह सुबह कौन देखता है, तो बाल भी जैसे जैसे है, क्योंकि कितना मक्खी आ रहा है। बाप रे बाप, पसीना भी। ज़िंदगी से मैंने लेसन एक सीखा है कि अपने आप में बिजी रहो, खुश रहो अपने आप में। आप खुश रहोगे ना तो भगवान भी, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे खुश रहे, हम लोग भी चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे खुश रहे। क्यों आजकल मैं स्ट्रेस में थी कि मेरे बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं, बीमार रहते हैं, तो हम लोग को दुःख होता है ना। वैसे हम लोग भी अगर दुखी होंगे तो हम लोग के पेरेंट्स तो दुखी होंगे ही, और साथ ही साथ भगवान जो मेन पालन करता है उनको दुख भी होगा। भगवान को भी लगेगा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसलिए कि हमें ऐसा हर हालत में खुश रहना चाहिए। तो मैंने खुश रहना सीख लिया है। ये रेड कलर का है ना बीच में, वो रेड कलर का है ना, वो ये जिम है। ऐसे मतलब वाकई नज़दीक ही है, यहाँ से दिख रहा है नज़दीक, बट थोड़ा सा घुमा हुआ रास्ता है। आज काफ़ी दिनों पे चेयर पर बैठे, टूटा हुआ चेयर है, बच्चा लोग तोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पर नेबर्स रहते थे ना, जहाँ पर बैठे हो ना बालकनी में, नेबर्स का बालकनी है यहाँ पर, तो अपना अच्छा नहीं लगता है ना, विंडो खुला रहता है। हम मतलब अर्ली मॉर्निंग में आती थी ना, जैसे विंटर में, तो सब लोग अंदर सोए हैं तो यहाँ पर बैठ जाती थी, अंधेरा रहता था। अभी अच्छा नहीं लगता है ना, आज उन लोग लगता है कि छुट्टी गए हैं, फेस्टिवल है तो इसीलिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। और नहीं बैठने का कारण ज़्यादा देर रहता था कि मैं मोबाइल अंदर छोड़ कर आती थी, तो फिर अंदर जाकर मोबाइल लेना होता था। बहुत अभी बादल किया है लेकिन अभी मानसून आया नहीं, बारिश नहीं हुआ, मक्खी उड़ रहा है। वॉकिंग कर ली, ज़्यादा देर नहीं की, 14-15 मिनट कर ली। एकदम गर्मी से पसीना पसीना होने लगी तो मैं बैठ गई।
और कई चिड़िया चहचहा रहा है। बाहर का मैं दिखाती हूँ। जिसके ऊपर वाला छत पे रहती थी तो आप लोग को ये सब का व्यू दिखता था, दिखाती हूँ। पीछे का बैकग्राउंड दिखता था आप लोग ना। अमरूद का पेड़ है, अमरूद लगा हुआ है कच्चा कच्चा। उधर का भी आप लोग को दिखा दी थी जब छत पर मैं वॉकिंग कर रही थी। इसके ऊपर अच्छा करके लकड़ी है। चलो बैठती हूँ सीढ़ी पर, चेयर पर बैठती हूँ। ऑलमोस्ट वॉकिंग हो गया है। पीछे का देखो, जब पिछली बार मैं छत पे ऊपर वाले छत पर रहती थी आप लोग को पीछे का बैकग्राउंड दिखता था। इडली सांभर चटनी मैं खाती हूँ। फिर चाय इडली बना दी गई, मैं नहा कर आ गई। इडली चटनी और सांभर, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। जा रही हूँ कपड़ा बदलूँगी, नाइटी वाइटी चेंज करूँगी, चेहरा धो के। यहाँ तो पानी आ रहा होगा, रनिंग वाटर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा देर पहले रनिंग वाटर था तो टंकी का पानी, स्टोरेज वाटर भी ठंडा ही होगा। जा रही मैं पूरा नहा लूँगी और नाइटी बदल के फिर चाय लेकर बैठूँगी। और इडली तो अभी गर्म है, बट चाय के साथ सांभर नहीं लूँगी अभी। एक चाय के साथ एक इडली और चटनी लूँगी। सब लोग बच्चे का तो मॉर्निंग में खाएंगे। चटनी चना दाल और मूंगफली का चटनी। सांभर बन गया है। भाप से ब्लर आ रहा है। इसमें इडली है। जय हिंद दोस्तों, मैं कशिश कंगना। देखो ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी 7 से ज़्यादा हो रहा होगा शाम का। और तो देखो मैं क्या बना रही हूँ, झटपट का इडली, टेस्टी एंड फास्ट एंड हेल्दी। और मेरा फेवरेट है, अब तक का सबसे फेवरेट डिश है मेरे को इडली सांभर। अगर सांभर ना भी मिले तो चटनी के साथ, बट मैं सांभर भी बनाई हूँ। और देखो सांभर के लिए जो भी मेरे पास ऐसा स्पेशल इसके लिए सब्जी नहीं है, बस मेरे पास था 2 भिंडी था, 1 बैगन था, 4 मीडियम प्याज था। यही सब को मैं फ्राई कर दी हूँ। बैगन, प्याज और भिंडी और इसको फ्राई कर दी तो सांभर में इसको मिक्स कर दूँगी। करी पत्ता से छौंकी थी, करी पत्ता लाल मिर्च से छौंकी थी, और सांभर मसाला जो भी था, थोड़ा सा सांभर मसाला था उसको डाल दी। और इमली है, इमली को मैं पानी में फूले डाल दी हूँ, पानी में भिगो दी हूँ। वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसका बीज हटा के और इमली का पल्प को स्मैश करके उसमें सांभर में डाल दूँगी तो थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, क्योंकि टमाटर से कोई फ़ायदा नहीं, वो खड़ा रह जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो सफिशियंट मात्रा में खट्टा के लिए मैं इमली ही डाली हूँ, भिगोई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको।
इतना बोले तो बड़ा देखिए ठंडा है। ये इमली है, हाँ, भगवान को भोग लगा देना। ये इमली है। ये सीड ऐसे तो इमली का बीज निकाला हुआ मिलता है इमली, बट इसमें बीज वाला है। ये घरेलू देसिया इमली है, घर से मम्मी भेजी थी। इसमें है कि बीज है, तो इसीलिए इसको जितना देर भिगो दूंगी ना, तो भिगो दी ना, तो इसको हाथ से स्मैश करके इसका बीज देखो निकल जाएगा, और इसके पल्प इसको डाल दूंगी। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको। और ये देखिए चना दाल का चटनी, थोड़ा सा मूंगफली और चना दाल का चटनी, और चना दाल और मूंगफली को रोस्ट की, और फिर इसमें जो भी है इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के, और करी पत्ता लाल मिर्च से छौंक दी, राइस से पतला ही बनाई हूँ। तो ये हो गया चटनी। ये चाय के साथ भी हो जाएगा, डिनर में भी, जिसको एक्स्ट्रा भूख लगेगा डिनर में भी खा लेंगे। सफिशिएंट इडली बना रही हूँ, बट चाय के साथ ही, अभी तो टाइम ऑफ हो रहा है, तो चाय के साथ ही सफिशिएंट हो जाएगा। और बचा इडली लोग डिनर में खा लेंगे। और मैं इधर बैठाई हूँ, पानी बैठाई हूँ भगोने में इडली के लिए बना के, फिर मैं हटूंगी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इतना बोले तो बड़ा संतुष्टि हो जाता ना। अभी शाम का टाइम हो गया है, 7 बजने वाला है, 7 से ज़्यादा हो रहा होगा। तो मैं देखो डिनर में आज क्या बना रही हूँ। आज चटपटा, हेल्दी एंड टेस्टी एंड सुपाच इडली, झटपट इडली, सांभर एंड चटनी। तो चटनी तो बना ली, सांभर भी मेरा बन गया है, ऑलमोस्ट बन गया है, बट वीडियो अभी दोपहर के 3 बजेंगे। अभी किचन में पूरा धूप है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में से रखी हूँ मोबाइल हाथ में। और अभी सर आए थोड़ा देर पहले, 15-20 मिनट पहले आए हैं। आज लेट हो गया, होता है मेरे साथ, ऐसे ही होता है। आज बाबू तंग कर रहा था कि, तो और मन चिड़चिड़ापन लग रहा था, तो मैं सोची कि कहीं मतलब बाहर जाऊँ घूमने, बट अभी सोचा ऐसे पढ़ा कर चल जाते थे 11 बजे, बट आज लेट है। तो अभी इस टाइम ऐसा है कि सर जाएंगे, फिर कहीं निकलने का मतलब है कि तुरंत आना, और फिर हाउसमेट आंटी आएगी। अगर हाउसमेट आंटी नहीं आएगी, मना कर दूँगी और जाऊँगी, तो फिर इतना सारा बर्तन है, फिर कल आएगी, सारा बर्तन में ऐसे पड़ा है, तो पूरा भरा रह जाएगा। कल दांत में मीठा अचार खा रही थी चबा चबा के, थोड़ा कड़ा हो गया है, तो बस एक तरफ दांत में ना कैविटीज है, वहाँ पे दोनों दांतों के बीच में गैप है, वहाँ पे फंस गया ना जो आम का अचार का जो सूखा हुआ गुठली, और उसे कट गया है बहुत, तो खाने में बहुत दर्द दे रहा है। इधर है जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना। अभी नहा कर आ गई पूजा पाठ करके, अब मैं जा रही हूँ, प्यास लग रहा है, जा रही हूँ नींबू का शरबत बनाऊंगी, और फटाक से नींबू पानी पी लूँगी, या फिर ग्लूकोज पी लूँगी। फिर मैं कुछ काम करूँगी, दूध बॉयल करूँगी, फिर सराय चाय दूँगी। फिर ड्राई आइटम्स भी है, सेव भुजिया है, और मट्ठी है, निमकी है, प्लस कल मैं रात में इडली बनाई थी, तो इडली को भी फ्राई कर दूँगी। तो मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, जा रही हूँ, मेन है कि प्रिपरेशन करने, फटाक से इडली फ्राई कर दे रही हूँ, चौर पीस कट करके, और उसको करी पत्ता राइस से मस्टर्ड ऑयल में छौंक दूँगी, और उसके बाद टोमेटो केचप और हरा मिर्चा डाल दूँगी, चाय बना लूँगी। मतलब आधा घंटे का काम है, फिर उसके बाद लंच बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, प्यास लग रहा है। सबसे पहले मैं ग्लूकोज या नींबू पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद फिर काम करूँगी। एक तरफ इडली फ्राई करूँगी, एक तरफ चावल बैठा दूँगी, तब तक कुकर में एक सीटी मार देगा, तो कुकर फिर खाली हो जाएगा, तो फिर दाल और सब्ज़ी बनाने में आसान रहेगा।
चाय बन गया है, साइकिल से तो आप लोग पी लीजिए। हैव ए नाइट। साइकिल से तो बच्चा बड़ी अच्छा लागेलू, तू हंसल कर जान बड़ा अच्छा लागेलू, तू हंसल कर जान बड़ा अच्छा लागेलू। रिफ्लेक्शन आता है। बर्तन में ऐसी पड़ा है, हस्बैंड आंटी आने वाली होगी, अब आ ही जाती है। चाय लेकर मैं बैठती हूँ ना तो फिर वो आ ही जाती है। सुबह से कोयल की आवाज़ नहीं सुनी थी, अभी बोल रहा है कोयल। बाहर बैठी उतना देर वॉकिंग करी बट कोयल का आवाज़ नहीं आया। और सीढ़ी पर नहीं बैठी थी, चेयर पे बैठी थी क्योंकि नेबर्स का ताला बंद था बालकनी का, वहाँ पर कोना पे। तो ऐसे रहते हैं ना उन लोग, तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए खाली था चेयर, तो बैठ गए। बट इतना मक्खी डिस्टर्ब किया फाइनल फिर अंदर आ गए। चाय चीनी दूध डाले खोले। जी दोस्तों, अभी 6:17 हो रहा है, मैं वॉकिंग करने लाइट कटल वैसे। देखो मैं चाय बैठाई हूँ बाहर में, ज़्यादा देर में बैठी। बादल किया है बट बहुत ज़्यादा मौसम में स्वेटिंग है, पसीना चल रहा है, हवा नहीं चल रहा है। अब गुम किया हुआ है मौसम, गुम किया मीन्स हवा नहीं चल रहा है। तो चाय बनाने बैठे हुए दिखा रहे चाय। चलो चलती हूँ, सीढ़ी पर बैठूँगी, अंदर जाऊँगी, मक्खी बहुत ज़्यादा है। बल्कि कुर्सी से ज़्यादा मेरे को सीढ़ी पर कंफर्टेबल लगता है। तो बाल मेरा आजकल आंटी जल्दी आ जा रही है तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इनका रूटीन कंटिन्यूअस रहे ना तो ठीक रहेगा कि अपना 8 o'clock तक काम करके चली गई तो मेरा किचन टोटल साफ़ सुथरा रहा। केवल बर्तन अरेंज की मैं, फिर अपना कुकिंग मतलब नहाने चली गई, तो मेरे लिए भी टाइम सेव हुआ। अच्छा लगता है क्योंकि फिर मैं बहुत, एक तो है कि आपको लेट आप घर में झाड़ू भी लगना चाहिए तो सुबह में लगना चाहिए। अब लेट फिर सारा कुछ लेट होता है, सारा समझिए कि निगेटिविटी हो रही है। कल मैं बताई ना आप लोगों को कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रही हूँ बट हमेशा कलेश आपस में। कोई तो एक्स्ट्रा परिवार है नहीं बट आपस में सभी गुस्सा में रहते हैं, कलेश हो रहा है, सभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मतलब बच्चे लोग भी चिढ़ा रहे हैं, मैं भी चिढ़ा रहे, हस्बैंड भी चिढ़ा रहे, आपस में सारे झगड़ा करें। ये सब निगेटिविटी को दर्शाता है। वास्तु शास्त्र के घर में एनी टाइम कलेश तो कुछ न कुछ है, निगेटिविटी ही होता है। परेशान कर दिया मुझे। तो सब कुछ है कि कभी मैं इतना नहीं मानती थी, लेकिन अब जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ अब लगता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ। मैं खुद से अपना काम करती थी ना, तो मैं रात में ही क्या करती थी कि बर्तन वर्तन वाश करके किचन पूरा समेट ली। किचन में ऐसे भी कहा गया कि लक्ष्मी जी का वास्ता है रात में बर्तन वर्तन आप अपने हाथ, वो कोई नहीं करेगा क्योंकि हाउसमेट लोग तो भाई मॉर्निंग में ही आएगी। तो मैं अपना बता रही कि जब मैं खुद से करती थी तो मैं सोचती थी कि सुबह में नहीं हो पाता है, तो मैं रात में थोड़ा सा पेन लेती थी, बर्तन वाश करके किचन समेट। कभी कभी तो मैं करती थी कि सुबह मुझे पोछा झाड़ू नहीं लगाना पड़े, तो क्या करती थी कि मैं
रात में ही सोने समय झाड़ू पोछा सब करके समेट के रहती थी। तो पूरा क्लीन हो गया। हाँ, फिर सुबह बासी हुआ ना उठने पर, तो एक बार फिर ऐसे उतना मेहनत नहीं हुआ, एक बार उठाई मैं मुँह पर और पूरा मुँह पर से पूरा पूरा रूम में मुँह पर से पोछा कर दी। तो मतलब हो जाता थोड़ा-सा बर्डन, फिर धीरे-धीरे बच्चा लोग थोड़ा-सा बड़ हो के ना तंग करने वाले, तो आधा तो एनर्जी लॉस ऐसे ही हो जाता है। ऊपर से आपको शरीर में जान नहीं रहती है बच्चों लोग को काम करते-करते स्ट्रेस से भी आपको बहुत सारे शरीर में चेंजिंग होते रहता है, प्रॉब्लम होते रहता है। तो इसीलिए कि बाप रे! बहुत मक्खी काट रहा है। चलो उधर। सब वॉकिंग कर के सब आ रहे हैं। चिड़िया बोल रहा है। मैं तो अलार्म लगाई थी 4 ओ क्लॉक, 3 अलार्म लगाई थी, 4 ओ क्लॉक, 4:30 और 4:45, बट तीनों में से कोई अलार्म नहीं सुनाई पड़ा। पता है क्यों? पिलो के नीचे रखी तो दब गया होगा आवाज़, और मेरे को गलती एक्चुअली बगल में टेबल है ना, तो टेबल पर पानी इस बच्चा लोग गिरा दिया है। तो मतलब सुबह में मतलब जैसे कि भीगा रहता है, तो उस पर है कि साइड में रखूँगी तो लगता है कि फ़ोन में नमी ना आ जाए, साइड में ड्राई है तो इसीलिए फिर मेरे को लगता है कि इसीलिए प्रिकॉशनरी बैग, बट मुझे लगता है कि साइड में ही रखना पड़ेगा, एक तो सेफ्टी पर्पज़ से, और दूसरी बात है कि साइड में रह हिल रहा है मोबाइल, साइड में ओहो मक्खी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इनकन्वीनियंस। साइड में रहेगा तो आवाज़ भी सुनाई पड़ेगा। और सोच रही कि कुछ जैसे टोकरी कोई चाबी है, बंद करके आती हूँ ना कि किसी का नींद ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि बच्चा लोग बड़ी मुश्किल से सोया है। दिन भर आप लोग देखते ही हैं कि तंग करता है कितना लाइव स्ट्रीम में, और हस्बैंड जी भी सोए हैं, तो बिना वजह किसी को नींद डिस्टर्ब कहेंगे दरवाज़ा लगाने के लिए, तो फिर सब बारी बारी से उठ जाएगा बच्चा लोग, फिर सब बदमाशी करेगा। सुबह सुबह क्या करना है उन लोग को? हाँ, स्कूल तो भाई ओपन होगा तो भाई 6:30 उठना ही है इन लोग को, 6:30 से स्कूल है तो कम से कम 5 ओ क्लॉक तो उठना ही है, नहीं तो 5:30। तो वो तो भाई जानबूझ के तो उठना ही है, बट अभी से क्या, और इसीलिए मैं बंद करके आ जाती हूँ कि अपना आराम से बाहर बैठो और अपना फिर जब मन किया इनकन्वीनियंस लगा तो अंदर चली जाओ, क्योंकि फिर कभी कभी एकदम बंद करने बोली फिर बंद करके सो गया, फिर मैं दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, अंदर सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर के जैसे पंखा कूलर की आवाज़ में, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बंद करके आ जाती हूँ। मैं जैसे उठी हूँ ना फेस धोई हूँ, बस डायरेक्ट बाहर आ गई हूँ, बाल बिखरे बिखरे, और सुबह सुबह कौन देखता है, तो बाल भी जैसे जैसे है, क्योंकि कितना मक्खी आ रहा है। बाप रे बाप, पसीना भी। ज़िंदगी से मैंने लेसन एक सीखा है कि अपने आप में बिजी रहो, खुश रहो अपने आप में। आप खुश रहोगे ना तो भगवान भी, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे खुश रहे, हम लोग भी चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे खुश रहे। क्यों आजकल मैं स्ट्रेस में थी कि मेरे बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं, बीमार रहते हैं, तो हम लोग को दुःख होता है ना। वैसे हम लोग भी अगर दुखी होंगे तो हम लोग के पेरेंट्स तो दुखी होंगे ही, और साथ ही साथ भगवान जो मेन पालन करता है उनको दुख भी होगा। भगवान को भी लगेगा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसलिए कि हमें ऐसा हर हालत में खुश रहना चाहिए। तो मैंने खुश रहना सीख लिया है। ये रेड कलर का है ना बीच में वो,
रेड कलर का है ना वो ये ड्रीम है। ऐसे मतलब वाकई नज़दीक ही है, यहाँ से दिख रहा नज़दीक, पर थोड़ा सा घुमा हुआ रास्ता है। आज काफ़ी दिनों पे चेयर पर बैठे, टूटा हुआ चेयर है, बच्चा लोग तोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पर नेबर्स रहते थे ना, जहाँ पर बैठी हूँ ना बालकनी में, नेबर्स का बालकनी है यहाँ पर, तो अपना अच्छा नहीं लगता ना, विंडो खुला रहता है। हम मतलब अर्ली मॉर्निंग में आती थी ना, जैसे विंटर में, तो सब लोग अंदर सोए हैं तो यहाँ पर बैठ जाती थी, अंधेरा रहता था। अभी अच्छा नहीं लगता है ना, आज उन लोग लगता है कि छुट्टी गए हैं, फेस्टिवल है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। और नहीं बैठने का कारण ज़्यादा देर रहता था कि मैं मोबाइल अंदर छोड़ कर आती थी, तो फिर अंदर जाकर मोबाइल लेना होता था। बहुत अभी बादल किया है, लेकिन अभी मानसून आया नहीं, बारिश नहीं हुआ, मक्खी उड़ रहा है। वॉकिंग कर ली, ज़्यादा देर नहीं की, 14-15 मिनट कर ली। एकदम गर्मी से पसीना पसीना होने लगी तो मैं बैठ गई। और सही चिड़िया चहचहा रहा है, बाहर का मैं दिखाती हूँ। जिसके ऊपर वाला छत पे रहती थी, तो आप लोग ये सब का व्यू दिखता था, दिखाती हूँ। पीछे का बैकग्राउंड दिखता था आप लोग ना, अमरूद का पेड़ है, अमरूद लगा हुआ है कच्चा कच्चा। उधर का भी आप लोग को दिखा दी थी, जब छत पर मैं वॉकिंग कर रही थी, इसके ऊपर वाला छत पर लकड़ी है। चलो बैठती हूँ सीढ़ी पर, चेयर पर बैठती हूँ। फिनिश्ड वॉकिंग हो गया है। पीछे का देखो, जब पिछली बार मैं छत पे ऊपर वाले छत पर रहती थी, आप लोग को पीछे का बैकग्राउंड दिखता था। इडली सांभर चटनी मैं खाती हूँ, फिर चाय। इडली बना दी गई, मैं नहा कर आ गई। इडली चटनी और सांभर, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और मैं पसीना पसीना हो गई हूँ, जा रही हूँ कपड़ा बदलूँगी, नाइटी वाइटी चेंज करूँगी, चेहरा धो के। यहाँ तो पानी आ रहा होगा, रनिंग वाटर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा देर पहले रनिंग वाटर था, तो टंकी का पानी, स्टोरेज वाटर भी ठंडा ही होगा। जा रही मैं, पूरा नहा लूँगी और नाइटी बदल के फिर चाय लेकर बैठूँगी। और इडली तो अभी गर्म है, बट चाय के साथ सांभर नहीं लूँगी अभी, एक चाय के साथ एक इडली और चटनी लूँगी सब में। बच्चे तो मॉर्निंग में खाएंगे। चटनी, चना दाल और मूंगफली का चटनी। सांभर बन गया है। भाप से ब्लर आ रहा है। इसमें इडली है,
जय हिंद दोस्तों, मैं कशिश कंगना। देखो ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी 7 से ज़्यादा हो रहा होगा शाम का। और तो देखो मैं क्या बना रही हूँ, झटपट का इडली, टेस्टी एंड फास्ट एंड हेल्दी। और मेरा फेवरेट है, अब तक का सबसे फेवरेट डिश है मेरे को इडली सांभर। अगर सांभर ना भी मिले तो चटनी के साथ, बट मैं सांभर भी बनाई हूँ। और देखो सांभर के लिए जो भी मेरे पास ऐसा स्पेशल इसके लिए सब्जी नहीं है, बस मेरे पास था 2 भिंडी था, 2 भिंडी था, 1 बैगन था, 4 मीडियम प्याज था। यही सब को मैं फ्राई कर दी हूँ। बैगन, प्याज और भिंडी और इसको फ्राई कर दी को सांभर में इसको मिक्स कर दूँगी। करी पत्ता से छौंकी थी, करी पत्ता लाल मिर्च से छौंकी थी, और सांभर मसाला जो भी था, थोड़ा सा सांभर मसाला था उसको डाल दी। और इमली है, इमली को मैं पानी में फूले डाल दी हूँ, पानी में भिगो दी हूँ। वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसका बीज हटा के और इमली का पल्प को स्मैश करके उसमें सांभर में डाल दूँगी, तो थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, क्योंकि टमाटर से कोई फ़ायदा नहीं, वो खड़ा रह जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो सफिशियंट मात्रा में खट्टा के लिए मैं इमली ही डाली हूँ, भिगोई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इमली है, ये इमली है। ये सीड ऐसे तो इमली का बीज निकाला हुआ मिलता है इमली, बट इसमें बीज वाला है। ये घरेलू देसिया इमली है, घर से मम्मी भेजी थी। इसमें है कि बीज है, तो इसलिए इसको जितना देर भिगो दूंगी ना, तो भिगो दी ना, तो इसको हाथ से स्मैश करके इसका बीज देखो निकल जाएगा। और इसके पल्प इसको डाल दूंगी। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको। और ये देखिए चना दाल का चटनी, थोड़ा सा मूंगफली और चना दाल का चटनी, और चना दाल और मूंगफली को रोस्ट की, और फिर इसमें जो भी है इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के और करी पत्ता लाल मिर्च से छौंक दी, राइस से पतला ही बनाई हूँ। तो ये हो गया चटनी। ये चाय के साथ भी हो जाएगा, डिनर में भी, जिसको एक्स्ट्रा भूख लगेगा डिनर में भी खा लेंगे। सफिशिएंट इडली बना दे रही हूँ, बट चाय के साथ ही, अभी तो टाइम ऑफ हो रहा है, तो चाय के साथ ही सफिशिएंट हो जाएगा। और बचा इडली लोग डिनर में खा लेंगे। और मैं इधर बैठाई हूँ, पानी बैठाई हूँ भगोने में इडली के लिए बना के, फिर मैं हटूँगी। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इतना खोले तो बड़ा संतुष्टि हो जाता है ना। अभी दोपहर के 3 बजेंगे। अभी किचन में पूरा धूप है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में से रखी हूँ मोबाइल हाथ में। और अभी सर आए थोड़ा देर पहले, 15-20 मिनट पहले आए हैं। आज लेट हो गया, होता है मेरे साथ, ऐसे ही होता है। आज बाबू तंग कर रहा था कि, तो और मन चिड़चिड़ापन लग रहा था, तो मैं सोची कि कहीं मतलब बाहर जाऊँ घूमने। बट अभी सर ऐसे पढ़ा कर चल जाते थे 11 बजे, बट आज लेट है। तो अभी इस टाइम ऐसा है कि सर जाएंगे, फिर कहीं निकलने का मतलब है कि तुरंत आना। और फिर हाउसमेट आंटी आएगी, अगर हाउसमेट आंटी नहीं आएगी, मना कर दूँगी और जाऊँगी, तो फिर इतना सारा बर्तन है, फिर कल आएगी, सारा बर्तन में ऐसे पड़ा है, तो पूरा भरा रह जाएगा। कल दांत में मीठा अचार खा रही थी चबा चबा के, थोड़ा कड़ा हो गया है, तो बस एक तरफ दांत में ना कैविटीज है, वहाँ पे दोनों दांतों के बीच में गैप है, वहाँ पे फंस गया ना जो आम का अचार का जो सूखा हुआ गुठली, और उसे कट गया है बहुत, तो खाने में बहुत दर्द दे रहा है। इधर है जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना